नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेंटल फटीग के बारे में, मेंटल एग्जॉशन के बारे में। मेंटल फटीग क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से उसको ठीक किया जाए। कुछ ऐसे 11 सिम्टम्स बताऊंगा जिनकी मदद से पहचान की जा सकती है कि हम कब मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और फिर उन्हें दूर करने के लिए 3 सिंपल से आपको सॉल्यूशंस दूंगा। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेंटल फटीग क्या होता है? मेंटल फटीग मतलब मन का थक जाना, या जिसे कहें कि मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव और बहुत ज्यादा थकान हो जाना। आमतौर पर हमें सुनने में मिलता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब तनाव। तनाव मतलब जब हम बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हालातों से डील कर रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण स्थितियों से हमारे को सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारे अंदर पूरी क्षमता नहीं है, या शायद हम ठीक तरह से जब उससे डील नहीं कर पा रहे होते, तो हमें बहुत सारा स्ट्रेस आता है। यही स्ट्रेस अगर लंबे टाइम तक बना रहे तो हमें थका देता है शारीरिक और मानसिक रूप से। जब शारीरिक रूप से एक इंसान थक जाता है उसे हम फिजिकल फैटीग कहते हैं, और जब मानसिक रूप से एक व्यक्ति थक जाता है तो हम उसे मेंटल फैटीग कहते हैं, या मेंटल एग्जॉशन मतलब पूरी तरह से फूक जाना मानसिक रूप से। फिजिकली शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हमारा शरीर थक जाता है, हाथ पैर दुखने लगते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस नहीं होती। इसे कहा जाता है फिजिकल फैटीग। तो वहीं मेंटल फैटीग होता तो मन का थकना है, पर इसके जो सिम्टम्स भी होते हैं वो सारे हमारे मेंटल फंक्शंस में देखने में आते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, मूड बहुत चिड़चिड़ा रहता है, मोटिवेशन में कमी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, नींद खराब हो सकती है, खान पान में बदलाव आ जाता है, रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो कि साइकोलॉजिकल नेचर के होते हैं, मतलब मेंटल फंक्शंस में देखने में आते हैं, ये मेंटल फटीग के दौरान होते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं मेंटल फटीग के, या ये कहें कि मेंटल फटीग को कैसे पहचाना जाए। कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति जो है वो बुरी तरह से मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका है। पहला इसका एक लक्षण होता है कि एक व्यक्ति थोड़ा गुस्से में और बड़ा इंपल्सिव, या जिसे कहें इम्पेशेंट रहने लगता है, बहुत ज्यादा धैर्य की कमी आने लगती है। मेंटल फटीग मतलब मानसिक रूप से थकने की वजह से एक व्यक्ति छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, अक्सर वो बुरे मूड में दिखाई देता है। छोटी सी चीज भी उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा ले आती है। घर के अंदर, काम पर, छोटी बड़ी भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है, वो दूसरों पर बहुत जल्दी भड़कने लगता है। और ऐसे में अक्सर जब गुस्सा आता है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करता है, अफसोस होता है उसे। वो अपने उस गुस्से पर कई बार कंट्रोल भी नहीं कर पाता, और हमेशा वो ऐसा सोचता है कि मुझसे अपना गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। दूसरा एक लक्षण देखने में आता है मेंटल एग्जॉशन का, वो होता है कि आपके जो काम होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। काम जो है वो टलते जाते हैं, काम करने लगते हैं वो खिंचते जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहती, आपका पूरा इंटरेस्ट नहीं आ पाता, आप पूरी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ काम को जल्दी नहीं निपटा पाते। काम जो है वो टलता रहता है। अब बड़े सारे काम एक साथ ले लेते हो और फिर उनमें से एक भी काम आपका पूरा नहीं हो पाता, या कोई एक दो काम पूरे हो जाएं पर इंपॉर्टेंट काम आपके टल जाते हैं, लटक जाते हैं। इस वजह से शिकायतें आपको सुनने को मिलती हैं, कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते हैं आप। छोटे छोटे काम भी आपको बहुत ज्यादा तनाव देने लगते हैं, लगता है कि काम जो है बहुत भारी है, बहुत बड़ा है, जबकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये छोटे मोटे काम हैं। कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, थोड़ी देर भी ध्यान लगाएंगे तो आप थक जाएंगे, आपका मन डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो आप काम को ना पूरी तरह से कर पाते हैं, ना मन लगा पाते हैं, और ना आपके काम पूरे हो पाते हैं। फिर एक और लक्षण आता है मेंटल एग्जॉशन का, वो होता है कि आप जोन आउट हो जाते हो, आप कहीं खो जाते हो, आप पूरा ध्यान नहीं लगा पाते अपने काम पे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका तो ध्यान कहीं और था, आपको पता ही नहीं चला और आप किसी और ख्यालों में चले गए, कुछ और सोचने लगे, ओवरथिंक करने लगते हैं, पुरानी चीजों में सोचने लगते हैं, आगे की फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। माइंड वॉन्डरिंग होना, डे ड्रीमिंग होना, कुछ ऐसा आपको देखने में आएगा। कोई अगर बात कर रहा होगा, कोई मीटिंग होगी, तो आपका ध्यान उन पर पूरी तरह से नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि आपने जो भी काम किया शायद आपको याद ही नहीं कि आपने क्या किया। आपको थोड़ा मेमोरी प्रॉब्लम फेस करने में आ सकती है, लग सकता है कि जो आपने काम किया था वो पूरा किया भी है या नहीं। तो इस तरह से कुछ आपको कंफ्यूजन के सिम्टम्स देखने में आ सकते हैं। फिर आता है एक और लक्षण कि आपकी नींद इफेक्ट हो जाती है, आप सो नहीं पाते,
आपकी या तो सोने की रूटीन पूरी बिगड़ जाती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थके रहते हो, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो अपने काम में, तो टाइम से आप जो सोने जाते थे अब आपका सोने का टाइम एक्सटेंड हो गया, अब आप लेट सो रहे हो। जब सोने लगते हो या तो नींद नहीं आती, काफी देर बाद आपको नींद आती है, या अगर नींद आ भी जाए तो जल्दी खुल जाती है, टूटती रहती है। रात भर आप कई बार उठते हो, करवटें बदलते हो, उठ उठ के बाहर पानी पीने, कुछ खाने जाते हो, टॉयलेट जाते हो, पर आप पाते हो कि आप जब दोबारा भी सो गए हो तो भी नींद नहीं आ पा रही है। सुबह जल्दी उठ जाते हो, लगता है कि पूरी अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं मिली। अगर 6 घंटा भी सो गए तो भी लगेगा मजेदार नींद नहीं आई, अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं हो पाती, या आपकी जो ड्यूरेशन है पूरी स्लीप की वो भी पूरी नहीं होती। 2 या 4 घंटे आप सो पा रहे हो, नींद ही नहीं आती। तो नींद में बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब आप मेंटली बहुत ज्यादा थके रहते हैं, फैटीग्ड रहते हैं। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा थका रहता है, तो जब वो बिस्तर पे जाके लेटेगा तो सो जाएगा। पर यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ क्योंकि आप मानसिक रूप से बहुत थके हुए हैं, इसलिए आपको नींद आसानी से नहीं आ पाएगी। जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं या किसी भी वजह से बहुत थके रहते हैं, उनको अक्सर नींद आने में मुश्किल होगी। फिर आता है कि आप कुछ अनहेल्दी आदतें डेवलप कर सकते हैं। मतलब आप शराब या ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने मेंटल लोड को, जो आपके ऊपर इतना तनाव आ रहा है, दिमाग पर जो इतना जोर पड़ रहा है, थके रहते हैं हमेशा मानसिक रूप से, इसको कम करने के लिए आप शराब का सहारा ले लें, कुछ ड्रग्स का या सिगरेट का सहारा ले लें। तो ऐसे में आपकी लत जो है वो बढ़ जाती है। हो सकता है पहले आप थोड़ा ओकेजनली कभी कभी सिगरेट या शराब पीते थे, पर अब आपका शराब का सेवन बढ़ जाएगा, सिगरेट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको तनाव है तो आप सोचते हैं कि अच्छा, इस तनाव को दूर करने का एक ही तरीका है, माइंड को रिलैक्स करने का एक ही तरीका है, या तो ये वीड ले लो, या आप सिगरेट पी लो, या थोड़ी शराब पी लो। पर इससे क्या होता है, जब आप लंबे समय तक फैटीग में रहते हैं, थके रहते हैं मानसिक रूप से, तो आपकी ये जो कभी कभी शराब पीने की या सिगरेट पीने की जो आदत है वो बढ़ती जाती है, और ऐसे में आपको लत लग सकती है, जिसके लिए आपको अलग से इलाज लेना पड़ सकता है। मुश्किल होता है फिर ऐसे में उस सिगरेट या शराब को छोड़ पाना। तो ऐसे में एक नई दुविधा आप अपने ऊपर मोल ले लेंगे। इनफैक्ट इसमें एक उल्टी चीज भी देखने में आती है। जो लोग लंबे समय से शराब, सिगरेट या कोई ड्रग्स ले रहे होते हैं, अक्सर वो लोग वैसे भी आमतौर पर ज्यादा मानसिक रूप से थके रहते हैं। मेंटल एग्जॉशन उनमें ज्यादा मिलता है, क्योंकि शराब, ड्रग्स लेने की वजह से आपके दिमाग की जो क्षमता है वो कम हो जाती है तनाव को हैंडल करने की। मतलब रोजमर्रा के जो काम है, रोजमर्रा के जो छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं, उसको फेस करने की, हैंडल करने की क्षमता वैसे भी उस व्यक्ति में कम हो जाती है, जो लंबे समय से थोड़ा थोड़ा भी शराब चाहे पी रहा हो, या वो कोई ड्रग या सिगरेट का सेवन करता हो। तो ऐसे में भी जब वो थोड़ा बहुत भी अगर लंबे समय से ले रहा है, चाहे क्वांटिटी उसकी थोड़ी ही हो, पर उसकी जो ओवरऑल क्षमता है, उसके अंदर जो ताकत है स्ट्रेस को हैंडल करने की, वो कम हो चुकी है, जिस वजह से वो ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड होगा। इसीलिए शराब, सिगरेट और ड्रग्स जो होते हैं वो आपको लंबे समय तक मेंटली एग्जॉस्टेड रख सकते हैं। तो कौन पहले आया, अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आया, इसमें ना पड़ने की बजाय ये देखना होगा कि ये दोनों, मतलब एडिक्शन और साथ ही आपका मेंटल फैटीग, दोनों काफी हद तक आपस में संबंधित होते हैं। फिर अगला लक्षण आएगा कि आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, आप उदास हो सकते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आपके अंदर हेल्पलेसनेस की, लाचारी की फीलिंग्स बढ़ जाती हैं, आप ऐसा मानने लगते हैं कि आप किसी काम को करने के लायक नहीं हैं, आप फेलियर्स को हमेशा देखते रहते हैं अपने आसपास, आपको लगता है कि बाकी लोग ज्यादा खुश हैं, आप खुशी डिजर्व नहीं करते। सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती हैं, खान पान में कमी हो सकती है, बहुत सुस्ती रह सकती है, या तो आप ओवर स्लीप कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा आपका सोने का मन करेगा, जो चीजें आपको पहले अच्छी लगती थी अब वो आपको अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं। दूसरे लोग जिन चीजों को एंजॉय करते हैं, जैसे कि किसी त्योहार या शादी के मौके पर, वो आप एंजॉय अब नहीं करते। तो इस तरह से आप पाएंगे कि आप डिप्रेसिव हो रहे हैं। इनफैक्ट इस तरह से बहुत लंबे समय से मेंटली फैटीग्ड रहने से, एग्जॉस्टेड रहने से डिप्रेसिव डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा अगर इस तरह के लक्षण मौजूद हैं तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें कि इलाज की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये जो मेंटल फैटीग है या ये जो स्ट्रेस है जो हम ले रहे हैं, उससे डिप्रेशन भी आ सकता है। फिर एक और सिम्टम होता है कि आप बहुत ज्यादा चिंताएं करने लगते हैं। आपका मन हमेशा कुछ ना कुछ चिंता में लगा रहता है कि कोई काम ठीक से होगा या नहीं होगा, ठीक से टाइम पर आप परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सब चीजें ठीक ठाक अपनी निपट जाएंगी या नहीं निपटेंगी। चाहे किसी भी एरिया में आपको चिंता आ रही हो, फैमिली को लेकर हो, वर्क को लेकर हो, पढ़ाई एग्जाम्स को लेकर हो, किसी भी टाइप की चिंता हो,
आपको वो जरूरत से ज्यादा वो चिंताएं पकड़ने लगेंगी, जरूरत से ज्यादा आप वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगेंगे, सब चीजें एकदम बुरी बुरी दिखाई देने लगेंगी, दिमाग हमेशा नेगेटिविटी को कैच करने लगेगा, हर जगह बस नेगेटिविटी दिखाई देगी, लगेगा कि बस चीजें जो हैं आसपास की दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब बड़ा नेगेटिव है, हमेशा चीजें जो हैं वो बड़ी बुरी दिखाई देती हैं। घबराहट हो सकती है, आपको एंजाइटी आ सकती है, और ऐसे में आप पाएंगे कि आपका शरीर जो है वो थोड़ा हाइपर एक्टिव हो सकता है। मतलब आपके शरीर में जैसे हार्ट बीट का बढ़ जाना, ब्रेथलेस फील होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाना, मांसपेशियों का थका रहना, स्वेटिंग मतलब पसीना बहुत ज्यादा आना, सर दर्द होना, कुछ इस तरह के एंजाइटी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। अब एक और एक सिम्टम देखने में आता है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या अपने को बहुत तरोताजा रखने के लिए जो मेडिटेशन, योगा, ऐसी कुछ चीजें करते हैं, ये सब करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जब वो मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। मतलब एक तरफ तो आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि अपने को मेंटली पीसफुल बना पाए, आप अपने को बेहतर महसूस करा पाए, पर अक्सर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड रहेगा उसके लिए योगा करना भी मुश्किल होगा, वो मेडिटेट भी नहीं कर पाएगा। अगर वो थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करता है, जैसे वॉक पे जाता है या जिम जाता है, वो भी उससे नहीं हो पाएगा। तो यहां मामला बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। जहां एक तरफ हम कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज करने से मेंटल फैटीग हटता है, अगर बहुत ज्यादा मेंटल फैटीग होगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा आप मल्टीटास्किंग होंगे, जरूरत से ज्यादा काम में लगे रहेंगे, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आपके ऊपर आ जाएंगी, तो ऐसे में मेंटल फैटीग की वजह से जो आप लंबे समय से जो योगा या एक्सरसाइज भी अगर कर रहे थे, या आपकी अगर आदत थी अपने को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने की, तो वो सब आपसे नहीं हो पाएगा। अब आप पाएंगे कि आपके लिए छोटे मोटे टास्क भी जो फिजिकल एक्सरसाइज डिमांड करते हैं वो सब करने मुश्किल हो रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर फिजिकल एनर्जी की कमी आ जाएगी, छोटे बड़े काम भी जिसमें फिजिकल एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है वो सब नहीं हो पाएंगे। एक्सरसाइज करने जाएंगे, जल्दी थक जाएंगे, जल्दी मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसे लगेगा बस 10 मिनट 15 मिनट कर लें तो बहुत है। जहां पहले आप 1 घंटा जिम जाते थे, 1 घंटे के लिए आप एक्सरसाइज करते थे, अब आप शायद 10 15 20 मिनट में ही थक जाएंगे और आपका मन करेगा अब नहीं करना। फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, जो चीजें आपको खाने में अच्छी लगती थी अब आप वो नहीं खाएंगे, या आप ओवर ईट करने लग सकते हैं। हो सकता है कि अब आप फास्ट फूड ज्यादा खाने लगें, बाहर का ज्यादा खाने लगें, आपको घर का खाना पसंद ही ना आए, या कोई पर्टिकुलर चीजें ज्यादा खाने लगेंगे जो आपको पसंद आती हैं या जो आपको लोग रिकमेंड करते हैं। खाने पीने की जो एप्स होती हैं उस पर आप ज्यादा जाएंगे, ज्यादा चीजें ऑर्डर करेंगे, बहुत ज्यादा संतुष्टि भी नहीं होगी खाकर। ओवर ईटिंग की वजह से आपका वजन बढ़ेगा, आपको और दूसरी समस्याएं आएंगी। तो मेंटल फैटीग की वजह से खान पान आपका बिगड़ जाएगा, जिस वजह से आपको दूसरी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड कुछ और कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं। और अगर कोई कंडीशन आपको पहले से ही होगी, कोई भी फिजिकल कंडीशन, तो वो आपकी वर्स हो सकती है। तो वहीं अगर आप खाना खाना बंद कर देंगे, कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी ज्यादा, तो ऐसे में आपका वजन गिरता जाएगा, आप कमजोर होते जाएंगे, शरीर की ताकत और ज्यादा कम हो जाएगी। तो एक तरफ तो मेंटल फैटीग था, अब आप फिजिकली भी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे। फिर एक लक्षण देखने में आएगा कि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स, बहुत ज्यादा गलतियां करने लगेंगे। छोटे छोटे कामों में भी आप वो गलतियां करेंगे जो आप पहले करते नहीं थे, बेसिक सी गलतियां करने लगेंगे, चीजें भूलने लगेंगे, काम जो आप ठीक से करना जानते हैं वो भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, सिली मिस्टेक्स करेंगे। क्योंकि मेंटल फैटीग जो है वो आपकी अलर्टनेस को, आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है। इफेक्ट इस तरह से करता है कि मेमोरी में जो चीजें हमारे स्टोर्ड हैं उसकी एक्सेस पूरी तरह से नहीं हो पाती, हम पूरी तरह से जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव नहीं कर पाते, दिमाग में क्या चीजें बैठी हैं उसको पूरी तरह से याद नहीं कर पाते, इस वजह से हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो चाहे एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या किसी भी तरह का आपका काम हो, आप पाएंगे कि आपकी कंसंट्रेशन तो कम हो ही रही है, मेमोरी पावर भी कम हो रही है, और आप छोटी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ठीक से। लगेगा कि जो चीजें आप पहले बड़े आराम से कर लेते थे, कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते थे, जिस काम में आपकी स्किल बहुत अच्छी थी, आपकी महारत हासिल थी आपको, पर अब आप वो काम कर ही नहीं पा रहे, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप दूसरों से पूछ रहे हैं, आप बार बार सोच रहे हैं कि मैंने गलती क्यों की, कैसे की, क्यों हो गई ये गलती, क्या मैंने गलत कर दिया। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आत्मविश्वास गिरेगा, और ऐसे में आप थोड़े डिप्रेस हो सकते हैं। नेक्स्ट एक सिम्टम आता है कि आपको मेंटल फैटीग की वजह से बहुत ज्यादा शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द महसूस होगा। हेडेक हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, लेग्स में, आर्म्स में, मतलब हाथ पैर में या शरीर के किसी भी अंग में आपको बहुत ज्यादा मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होगा, लगेगा कि आपके कुछ शरीर के अंग काम नहीं कर रहे ठीक से, दर्द हो सकता है आपको। और अगर आपको पहले से कोई बीमारी चल रही है, कोई भी फिजिकल या कोई मेंटल इलनेस चल रही है, तो ऐसे में ये जो परेशानियां हैं ये और भी ज्यादा आपको थका देंगी, आप छोटे बड़े जो भी काम है आप ठीक से कर ही नहीं पाएंगे।
कई लोगों को कुछ बीमारियां हो जाती हैं जो कि सिर्फ फैटीग और स्ट्रेस की वजह से होती हैं, जिसे कहा जाता है क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम या फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें आप बहुत ज्यादा या तो थके रहते हैं या आपके शरीर के कुछ हिस्से हमेशा दर्द से भरे रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से डेवलप होती है। रिलेशनशिप्स में, लाइफ के अलग अलग एरियाज में या किसी भी तरह का अगर किसी व्यक्ति ने लंबे समय से स्ट्रेस लिया है तो अक्सर उनमें से कुछ लोग फाइब्रोमाइल्जिया या क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम डेवलप कर लेते हैं। और ऐसे में पता भी नहीं चल पाता कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये किस वजह से आ रही हैं। क्योंकि जब डॉक्टर कहते हैं कि ये फिजिकल रीजंस की वजह से नहीं है, फिजिकल डिसीज नहीं है, कोई ऐसा बॉडी में कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं दिख रहा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डॉक्टर कहता है कि ये सब साइकोलॉजिकल है, आपके स्ट्रेस की वजह से है। तो एक व्यक्ति को कन्विंस होना मुश्किल हो जाता है कि ये स्ट्रेस की वजह से कैसे हो सकती है। भाई स्ट्रेस तो सबको आता है, पर नहीं, स्ट्रेस और लंबे समय से लिया जाने वाला जो मानसिक तनाव है वो कुछ मानसिक बीमारियां ला सकता है। या तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियां आएंगी या फिर क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम या फाइब्रोमाइल्जिया जैसी बीमारियां आ सकती हैं। तो ये रहे कुछ लक्षण, कुछ ऐसे इंडिकेशंस कि किस तरह से हम समझें कि किसी व्यक्ति को मेंटल फैटीग या मेंटल एग्जॉशन हो रहा है। बुरी तरह से मन जो है उनका थक चुका है। जैसे कि मन जो है वो एक तरीके की मसल है, एक मांसपेशी है। बहुत ज्यादा अगर उस मांसपेशी से काम लिया जाएगा तो वो थक जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली शरीर जब हमारा थक जाता है तो हमें इसकी अवेयरनेस होती है। हम कई बार आराम कर लेते हैं या किसी तरह से शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, चुस्त बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारा शारीरिक तनाव चला जाता है और हम फिर से स्फूर्ति से भर जाते हैं। पर मानसिक तनाव को समझना या मानसिक तनाव को दूर करना कई बार हमारे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि आसपास उसकी बहुत अच्छे से पहचान नहीं कर पाते। मतलब लोग जो हैं वो इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते, इसको लेकर स्टिग्मा बहुत होता है। और कई बार हम ऐसा मान के चलते हैं कि जीवन में संघर्ष करना, जीवन में तनाव लेना, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। भाई आसपास की दुनिया के लोग भी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या बड़ी बात है। इस वजह से जब हमें मेंटल फैटीग के सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो हम उन्हें टाइम से पहचान नहीं पाते। इनफैक्ट ज्यादातर दुनिया, करीब 70 से 80% लोगों को इस समय मेंटल फैटीग किसी ना किसी लेवल पर जरूर हो रहा है। इस वक्त बहुत से लोग मेंटल एग्जॉशन से पीड़ित हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों का जो मेंटल फैटीग है वो शायद कुछ दिनों में या हालात बदलने की वजह से चला जाएगा। क्योंकि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, जब आप बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल हो जाता है आपका, बहुत ज्यादा आपको कोई मेंटली ड्रेन करने वाला काम करना पड़ता है, तो नेचुरली मेंटल एग्जॉशन होगी। पर जैसे ही वो सिचुएशन चली जाएगी, आपका मानसिक तनाव चला जाएगा, मेंटल एग्जॉशन चली जाएगी। पर कुछ लोगों की या तो लिविंग कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे नई जॉब लग गई या किसी नए शहर में चले गए या पढ़ाई करनी है, लंबी पढ़ाई करके कोई एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। कुछ ऐसे काम होंगे जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा समय से मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है। तो ऐसे में उसको रेस्ट करना, रिलैक्स करना पता ही नहीं चल पाता। उसको समझ ही नहीं आ पाता कि उसको कब रिलैक्स करना है, क्योंकि लाइफ हमेशा स्ट्रेस से भरी हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में मेंटल फैटीग को पहचानना बेहद जरूरी है और तनाव को जीवन का आम हिस्सा समझकर नहीं चलना, तनाव को ऐसे में एक आम समस्या की तरह नहीं लेना, उसके लक्षणों को पहचान के उस तनाव को, उस एग्जॉशन को दूर करना जरूरी होता है। तो उसके लिए कुछ उपाय लिए जा सकते हैं। यहां मैं केवल 3 बेसिक से उपाय बताऊंगा जो कि किसी भी कंडीशन में, कैसा भी मेंटल फैटीग हो, ये उपाय अमल में लाए जाने चाहिए। पहला होता है कि आपको ब्रेक्स लेने चाहिए, इंटरवल लेने चाहिए। जैसे मूवी भी देखते हैं अगर आप 2 घंटे की, तो उसके अंदर एक इंटरवल जरूर आता है। चाहे 1 घंटे की मूवी भी देख रहे हैं आप थिएटर में जाके, उसमें भी आधे घंटे के बाद एक थोड़ा सा इंटरवल होगा जरूर। आप घर पे भी कोई फिल्म देखते हैं तो बीच में एक चाय का ब्रेक तो होता ही है। उसी तरह से जब आप लंबे समय से किसी जिम्मेदारी के काम में लगे हुए हैं, आपको थोड़ा ब्रेक लेना होगा। या तो वो ब्रेक कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों की आप छुट्टी ले लें, चाहे आपके पास 1 या 2 ही छुट्टियां हो, उसको आप ठीक से एंजॉय कर लें। या फिर आप दिन भर में जब आपको बहुत तनाव होता है तो भी आप थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक लेते रहें। हालांकि आप कहेंगे कि हाँ ब्रेक तो हमें मिल ही जाता है, पर नहीं, ब्रेक तो आप लेते हैं फिजिकली, पर मेंटली आप अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं होता कि बस एक गैप ले लिया। ब्रेक लेने का मतलब है लिटरली आप तब अपने काम को बिल्कुल साइड में रख के बैठ गए हैं और आप केवल आराम कर रहे हैं। कई लोग ब्रेक में भी काम के बारे में सोचते रहते हैं। घर आ गए, घर में आपको फ्री रहना चाहिए, पर घर में भी सारा टाइम जो है काम घूम रहा है मन में। ब्रेक लेने का मतलब है कि अब आपको वहां से अपने को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आपको किसी एंजॉयबल, किसी बेहतर ऐसे काम में लगना पड़ेगा जो आपका स्ट्रेस कम करे, जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले, थोड़ा प्लेजर मिले और आप तनाव मुक्त हो पाए। अब ये ब्रेक जो है, जैसा मैंने कहा, 2-3 तरीके से लिया जा सकता है। या तो हम कहेंगे कि जैसे आप 2 घंटा लगातार काम कर रहे हैं तो आप थक गए हैं,
तो थोड़ी देर के लिए बीच में रेस्ट कर लें, 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। दूसरा हुआ कि दिन भर में जब आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए 8 घंटा 10 घंटा आपने काम किया, दिन खत्म होने के बाद, काम खत्म होने के बाद आपको अपनी कॉल्स बंद कर देनी है। आपको काम जो है, जो आपका था, उससे थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाना है। अब बाकी का जो पेंडिंग वर्क था वो आप अगले दिन करेंगे, बाद में कभी किया जाएगा। किसी से बात करनी है, किसी के साथ कुछ डिस्कशन करनी है, कुछ मॉनिटर करना है काम को, जैसे बिजनेस हो सकता है, कुछ भी ऐसा काम हो सकता है, तो नहीं, सारा टाइम उसमें नहीं लगे रहना। सारा टाइम दिमाग में ये नहीं चलना कि अभी काम अधूरा रह रहा होगा, ये करना है, वो करना है। सारा टाइम मल्टीटास्किंग नहीं रहना। आपको अपने को फ्री रखने का, इंटरवल लेने का मतलब ये हुआ कि अब आपको वो काम जो है वो छोड़ देना होगा और अगले दिन टेकअप करना होगा। मतलब इसके लिए आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ जैसा कि बताया, तीसरा तरीका, मतलब कई दिनों से काम कर रहे हैं, महीना 2 महीना 4 महीना हो गया, छुट्टी नहीं ली, तो 1 दिन 2 दिन का ब्रेक ले लें। कहीं घूम आए, फैमिली के साथ बाहर चले जाएं, दोस्तों के साथ बाहर चले जाएं, ट्रैवल कर लें। ट्रैवलिंग बहुत अच्छा एक ब्रेक होता है जो कि लोग अक्सर लेते हैं। कुछ लोगों की लाइफ का तो ये पार्ट होता है, वो अक्सर कुछ कुछ टाइम के बाद ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ, ट्रैवल करने से वो फ्री हो जाते हैं, मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। पर कई लोगों को इतनी आदत हो जाती है जरूरत से ज्यादा काम करने की कि उनको ये समझना पड़ता है कि नहीं, अगर ब्रेक नहीं लिया तो हम परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लिया तो अच्छा होता है। नेक्स्ट टिप हुई कि आप थोड़े एक्टिव हो जाएं। आमतौर पर जो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, महिलाएं हो या पुरुष हो, घर के काम हो या बाहर के काम हो, पढ़ाई का काम हो या बिजनेस जॉब का काम हो, कैसा भी काम हो, बहुत ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से कई लोग अपने सेल्फ केयर के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए पूरा टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसे में सिर्फ इतना जरूरी है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर कर लें। दिन में 15-20 मिनट की किसी भी टाइप की फिजिकल एक्सरसाइज वैसे तो हेल्प कर जाएगी, पर बेहतर होता है कि आप कम से कम 1-1.25 घंटा जरूर निकालें जिसमें कि आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर पाएं, जिसमें थोड़ा सा योगा मेडिटेशन हो सकता है या फिर थोड़ा सा वॉक करना, जिम जाना, ये सब चीजें इंक्लूडेड हो सकती हैं। इनफैक्ट अगर ये सब संभव ना भी हो तो घर में या अपने ऑफिस में या जहां पर भी आप हैं वहां पर भी थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप टहल सकते हैं, चल सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं छोटा मोटा चक्कर काट सकते हैं। किसी भी तरह से आप थोड़े फिजिकली एक्टिव जरूर रहें, एक जगह ना बैठे रहें। हमेशा फिजिकली एक्टिव होंगे, फिजिकली फिट भी हो पाएंगे, मेंटली फिट भी होंगे, माइंड के अंदर एनर्जी आएगी, माइंड फ्रेश होगा, बॉडी भी आपकी फ्रेश होगी। फिर तीसरी, अगेन सिंपल टेक्निक, कि आपको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे रिलैक्स होने के लिए। आपको लेजर टाइम अपना निकालना होगा, फ्री टाइम निकालना होगा। जैसे मैंने बताया कि आपका सैटरडे संडे आपका फ्री टाइम हो सकता है, तो फ्री टाइम के लिए, छुट्टी के दिन के लिए कुछ ऐसी चीज करें जिससे कि आप रिलैक्स हो पाए। जैसे आप कुछ मूवीज देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ पढ़ने का आपका मन होता है, अच्छा लगता है रिलैक्स होने के लिए, तो वो कर सकते हैं। रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, घर के फैमिली के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, गार्डनिंग का कुछ काम है या कहीं शॉपिंग का काम है वो कर सकते हैं। किसी भी तरीके के ऐसे काम जिससे कि आप रिलैक्स हो पाए, चाहे योगा मेडिटेशन करना हो, चाहे कहीं आप योगा या मेडिटेशन के सेंटर पे जाते हो, वो आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आप जल्दी रिलैक्स हो पाए, जो आपको पसंद हो करना। दुनिया तो बहुत कुछ सजेस्ट करेगी, पर आपको क्या पसंद है, आपके मन में क्या फिट बैठता है, आप किस चीज को करने के लिए कन्विंस्ड होते हैं और कौन सी चीज आपको अच्छे से जल्दी रिलैक्स कर देती है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आमतौर पर हमें पता होता है, नहीं तो हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप रिलैक्स करते हैं, फ्री रहते हैं, तो आपका मेंटल एग्जॉशन अपने आप धीरे 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 जाने लगता है। अगर आप रिलैक्स करने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद आप उतने ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं फील करेंगे जितना कि आप कुछ समय पहले कर रहे थे, जब तक कि आप रिलैक्स करना नहीं जानते थे। तो इसलिए रिलैक्सेशन को, फ्री टाइम को, ब्रेक्स लेने को, इंटरवल लेने को, एक्सरसाइज करने को, योगा मेडिटेशन करने को इतना डिफिकल्ट ना समझें, इतना अनयूजुअल ना समझें, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। जब हम लाइफ का पार्ट बनाते हैं इनको, जब हम अपने लाइफस्टाइल में इनको ढालते हैं, अपनी रूटीन में इनको कहीं ना कहीं फिट करते हैं, तो ही हम मेंटल एग्जॉशन को बेहतर तरीके से दूर रख पाते हैं। नहीं तो बहुत कुछ है जीवन में जिससे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो सकता है, मेंटली पूरी तरह से टूट सकता है, एग्जॉस्टेड हो सकता है। इसलिए मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाना, उसको या तो प्रिवेंट किया जाए, पर अगर वो मेंटल एग्जॉशन हो गई है तो उसको दूर करने के बेहतर उपाय ढूंढे जाएं और उनको अमल में लाया जाए, और कुछ ऐसी आदतें बनाई जाए जिससे कि हमारा मेंटल एग्जॉशन दूर हो जाए या फिर हम तनाव से मुक्त रह पाएं। तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी मेंटल फैटीग या मेंटल एग्जॉशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
कुछ इसके लक्षण होते हैं, कुछ इसके अलग अलग कारण होते हैं, तो वहीं इसके कुछ सिंपल से और कुछ बड़े उपाय भी होते हैं। बड़े उपाय में सिंपल है कि अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए तो या तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा या अपने थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा या किसी तरह का आपको उपचार लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।